ओके तो स्टूडेंट्स हम पहले कॉम्प्लीमेंट के बारे में समझ लेते हैं। ये जो डैश दिख रहा है आपको, कैसे, ये ऐसे, इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए बोल लो या ए कॉम्प्लीमेंट बोल लो। तो इसको हम समझते कैसे हैं, देखो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन में यूनिवर्सल दिया हुआ है। यूनिवर्सल सेट मतलब उसको हम ऐसे शो करेंगे। ठीक है, क्या दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिया हुआ है और क्वेश्चन में ए बी सी तीनों सेट्स दे रखे हैं। हमें फाइंड द फॉलोइंग सेट्स क्या क्या करना है। पहले हमें निकालना है ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, पहले ध्यान से देखो। ए हमारे पास क्या क्या है, 1 2 3 4 5, मतलब यहाँ से यहाँ तक हमारे पास क्या है, ए है। तो ए क्या नहीं है, वो है 6 7 8 9। इसको हम बोलेंगे नॉट ए। नॉट ए का ही मतलब होगा ए कॉम्प्लीमेंट। बात समझ आ रही है। तो अगर हम पहले वाले का सॉल्व करते हैं तो ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या आ जाएगी। जो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है वो ये होता है कि जो ए नहीं है। ठीक है, नॉट ए। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है नॉट ए। तो यहाँ देखो भैया, आपको ना हर क्वेश्चन में इसको इससे कंपेयर करना है। अगर बी कॉम्प्लीमेंट निकालने बोल रहा है तो इसको इससे कंपेयर करना है। बात समझ आ रही है, बहुत ज़्यादा इजी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट तो कर चुके हैं, सॉल्यूशन करते हैं। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमें ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है, मतलब नॉट ए निकालना है। तो नॉट ए क्या हो जाएगा, 6 7 8 9। ये हो गया हमारा पहले का आंसर। सारे क्वेश्चंस को ऐसे ही निकालना है, कुछ ज़्यादा ही इजी होने वाला है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है बी कॉम्प्लीमेंट। तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, सर अभी तो आपने बताया जो बी नहीं होगा, मतलब बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये समझना है नॉट बी। तो भाई बी कॉम्प्लीमेंट क्या है, यहाँ पर देखो पहले तो सेट बी की बात करेंगे। सेट बी हमारे पास है 2 4 6। ठीक है भैया, 2 4 6 है हमारे पास। इसको थोड़ा रब कर लेते हैं। 2 4 6 किधर है, 2 4 6। ये जो है हमारे पास, ये है सेट बी। तो भैया बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इनको छोड़ करके जितने एलिमेंट्स आ रहे हैं वो होंगे आपके बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आने वाला है, देखो 1 3 5 7 8 9, ये इसका आंसर आने वाला है। ठीक है, तो चलो करते हैं। 2 4 6 था बस। ठीक है, तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 1 3 5 7 8 9, ये हो जाएगा आपका। भाई यहाँ से कॉन्सेप्ट्स देख लेना, पुरानी एनसीईआरटीज़ है, नई एनसीईआरटीज़ है, कुछ कुछ क्वेश्चंस मिसमैच हो सकते हैं, बट कॉन्सेप्ट तो यही होने वाला है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थर्ड वाला कैसे बनेगा, बहुत ज़्यादा ईजी है। देखो हमें निकालना है ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हम निकालेंगे ए यूनियन सी। बात समझ में आ रही है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ए यूनियन सी निकालेंगे। और ए यूनियन, देखो यूनियन UNION, यूनियन का मतलब होता है एकता। ठीक है, मतलब जितने भी लोग हैं ना वो सब आपस में मिल जाएंगे, सारों को लिखना है। तो भैया सेट है हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 5। और क्वेश्चन में देखिए सेट भी हमारे पास क्या है, 2 4 6। तो ए यूनियन बी नहीं निकालना है, ए यूनियन सी निकालना है। तो सी को देखेंगे, जानबूझ करके बी को बताया क्योंकि बच्चे ऐसे ही करते हैं। तो भैया 1 2 3 4 5, सी कितना है, 2 4 5 6 है, राइट। तो यहाँ पर ए यूनियन सी जब हम निकालेंगे तो आ जाएगा 1 2 3 4 5। ये ए का सेट पूरा लिख दिया। अब सी में क्या है, 2 4 5 6, क्या है 2 4 5 6। ठीक है, ये आपका ए यूनियन बी जो आपको लग रहा है, सॉरी ए यूनियन सी जो आपको लग रहा है आ गया, वो नहीं आया। क्यों, क्योंकि देखो रिपीट क्या क्या हो रहा है, 2 रिपीट हो रहा है, 4 रिपीट हो रहा है और 5 रिपीट हो रहा है। जो रिपीट हो रहा है ना उसको नहीं लिखते हैं सेट्स में। ठीक है, बचा क्या 6। तो इतने दूरियां तो नहीं आनी चाहिए इन लोगों के बीच में, यहाँ लिख देंगे 6 और ऐसे करके ख़त्म करेंगे। ये हो गया आपका ए यूनियन सी। बात समझ में आ रही है कैसे करना है। यूनियन का मतलब है दो सेट्स हैं ना, उनको सबको लिख दो एक सेट में। ये होगा आपका ए यूनियन सी। लेकिन ए यूनियन सी ही नहीं निकालना था, हमें निकालना था ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। तो भैया इसको यूनिवर्सल सेट से कंपेयर करेंगे। तो जब हम इसको यूनिवर्सल सेट से कंपेयर करेंगे
तो हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है। मतलब ए यूनियन सी क्या है सर, ए यूनियन सी है 1 2 3 4 5 6। तो कॉम्प्लीमेंट क्या है, अभी बताया था हमने आपको, ए यूनियन सी जो है कॉम्प्लीमेंट उसका उल्टा होता है जो कि नहीं है। तो देखो यहाँ पर क्या क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 ए यूनियन सी है, 1 2 3 4 5 6 है। क्या नहीं है, वो ये नहीं है क्योंकि कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 7 8 9। ये आ गया आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। फोर्थ क्वेश्चन, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में जो भी डाउट है हमें मैसेज करके बताइए या कमेंट करके बताइए, हम उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको ज़रूर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या बोल रहा है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। लिख लो, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो सबसे पहले ए यूनियन बी निकालेंगे। यूनियन मतलब एकता, एकता मतलब कंबाइन करना है चीज़ों को। तो कितना भैया, ए कितना है 1 2 3 4 5, बी कितना है 2 4 6। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 6। बात समझ आ रही है। रिपीटेशन इज़ नॉट अलाउड इन सेट्स, इसलिए हमने रिपीट नहीं किया है। आगे बढ़ते हैं, हमें निकालना है कॉम्प्लीमेंट। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो भैया कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, ए यूनियन बी कितना है 1 2 3 4 5 6 है। यूनिवर्सल में देखिए क्या है 7 8 9। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 7 8 9। क्वेश्चन मिसमैच कर सकते हैं बट कॉन्सेप्ट नहीं। आप बस कॉन्सेप्ट समझिए, क्वेश्चन आपसे बिल्कुल बनेंगे। फिफ्थ क्या बोल रहे हैं भैया, ए कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट। भाई एक रूल याद रखना, देखो अगर हम ए निकाल रहे हैं 1 2, ठीक है, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या निकलेगा, अगर इससे कंपेयर करें तो यूनिवर्सल सेट से 1 2 को छोड़ के पूरा आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 4 5 6 7 8 9 आ गया। अब निकालना है ए कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट। ये लो, तो कॉम्प्लीमेंट तो ये था, उसका भी जब हम कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, देखो 3 4 5 6 7 8 9 ये क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट है। और ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट मतलब ये चीज़ें हमें नहीं चाहिए। तो इसको फिर से कंपेयर करो यूनिवर्सल सेट से जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो क्या आ जाएगा आपका 1 2 1 2। यही आपका आंसर है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो ध्यान से सुनिए हम बोल क्या रहे हैं। जब भी क्वेश्चन में ए कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट पूछेगा तो क्वेश्चन ही आ जाएगा। कैसे, वो हमने आपको अभी प्रूव करके दिखाया है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। ध्यान से सुनना, बी माइनस सी क्या होता है। देखो बी माइनस सी पहले निकालेंगे, फिर उसके बाद उसका आंसर का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। बी माइनस सी कैसे निकालेंगे, देखो बी हमारे पास क्या है 2 4 6, सी क्या है हमारे पास 2 4 5 6। भाई बी माइनस सी का मतलब ये होता है जितने भी कॉमन है उसको काट दो। काट दिए, क्या बच रहा है, कुछ भी नहीं बच रहा है। ये एग्जाम्पल थोड़ा सा सही नहीं था, एक एग्जाम्पल अपन लेते हैं। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, समझ नहीं पाओगे। एक फिर से एक अच्छा क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन गंदा था बहुत ज़्यादा। बी माइनस सी सिर्फ सिखा रहे हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा साफ़ कर लेते हैं पहले ताकि आपको चीज़ें और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो। भाई अगर आपको जो चीज़ समझ में नहीं आ रही है, वीडियो को एक बार रिपीट करके देख लेना और कमेंट सेक्शन में जो क्वेश्चन आप बोलेंगे, जो भी फ्रेंड्स आपके क्वेश्चन हमें मैसेज करेंगे, वो क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम ज़रूर करके देंगे, वो भी बिल्कुल फ्री में। बस आपको थोड़ी सी मशक्क़त करनी है, हमें मैसेज करके बताना है। ठीक है, अब आएगा मज़ा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखो भाई बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो हम पहले निकालेंगे बी माइनस सी। तो भैया बी सेट हमारे पास क्या क्या है, देखो 2 4 6 8 10, ये हमारे पास बी सेट है। सी सेट हमारे पास है 2 4 6। ठीक है, ये ब्रैकेट नहीं लगाना अपने को, करली ब्रैकेट लगाना है। देखो बी माइनस सी कैसे करेंगे, जो जो बी और सी में कॉमन है उसको पहले कैंसिल कर दो। 2 4 और 6, क्या बचा 8 और 10 बचा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बी माइनस सी में लिखेंगे 8 और 10। मतलब बी माइनस सी तो करते हैं, जो सिर्फ बी में बचा उसी को लिखेंगे, जो सिर्फ बी में बचा उसको लिखेंगे। बात समझ आ रही है। हम ये बार बार ब्रैकेट इसलिए लगा रहे हैं ताकि आपको ध्यान में रहे कि भैया ये ब्रैकेट नहीं लगाना है। ठीक है, क्योंकि भैया हम चाहते हैं कि हम ही गलती कर ले, हमारी गलती से आप सीख लो।
खुद की गलती से सीखोगे ना बेटा, तब तक रिजल्ट आ जाएगा। ये एक और क्वेश्चन समझो ताकि और चीज़ें ज़्यादा तरीके से क्लियर हो जाए। यहाँ देखो 2 4 6 8 10, ये हो गया आपका सेट बी। और सेट सी क्या होगा आपका 2 4 6 11। इसमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, बी माइनस सी निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, ध्यान से सुनो। बी माइनस सी निकालना है तो पहले जो कॉमन है ना उसको हटा दो। हट गया, क्या क्या बचा 8 10 11। सी गलत, 11 नहीं बचेगा। 11 नहीं बचेगा भैया, क्यों नहीं बचेगा सर? ध्यान से सुनो, अपन क्या कर रहे हैं, बी माइनस सी कर रहे हैं ना, तो बी मतलब कॉमन को देखने के बाद जो भी एलिमेंट्स बी में बचे, क्या क्या बचे भैया एलिमेंट्स, 8 बचा 10 बचा, बस वही आंसर होगा। सी के एलिमेंट्स को नहीं लिखना है भैया, बात समझ आई? इसी को कहते हैं बी माइनस सी। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, अब कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। तो क्वेश्चन की तरफ फिर से वापस चलते हैं। क्वेश्चन तो ये बेकार था, इसी को सॉल्व करते हैं। आया हमारे पास 8 10 आया। अब बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस ये करने पड़ेंगे कि यहाँ पर ना नंबर जो है, एलिमेंट जो है वो रहेंगे 10th तक। अब ठीक है, तो देखो इसका आंसर क्या आएगा, b माइनस सी कितना है 8 10। तो कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, अगर 8 और 10 ये क्या है भैया b माइनस सी है, तो कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इनको छोड़ के जितने भी एलिमेंट्स है वो होंगे कॉम्प्लीमेंट। तो आंसर क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 9। 8 और 10 नहीं आएगा क्योंकि हम कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं। यह आ गया आपका आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताना, अगर आ गया तो भी कमेंट सेक्शन में प्लीज़ आपको बताना है। ऑलराइट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।